Good morning to all of you, dear students. Today we are starting third chapter, minerals and power resources. So there is a short story. Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that large area were black. तो वो सुकान से पूछती है कि वाई दिस लार्जर एरिया वाज ब्लैक। तो सुकांत कहता है, बताता है, सुकांत रिप्लाई, दे आर कैरिंग द मिनरल्स कोल। सुकिरी कहते हैं, व्हाट आर द मिनरल्स। तो फिर उसके बाद सुकांत उसे समझाता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर हम बिस्कुट, इफ़ यू सी, यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स, सो वो फ्लोर, मिल्क, शुगर और समटाइम्स एग भी उसमें मिक्स करते हैं, और जब वो पकी हुई चीज़ होती है हम उसको क्या करते हैं, लेते हैं। तो वैसे ही इस अर्थ में क्या है, बहुत सारी सेवरल मिनरल्स हैं, ठीक है, मटेरियल्स हैं जिसे मिनरल्स कहते हैं। और दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। तो रॉकी क्रस्ट में क्या है, लगी हुई है, ठीक है। तो सो कि मिनरल्स एक्चुअली में जो मिनरल्स हैं, दिस इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इन अ मिनरल। तो वो क्या है, वो मिनरल है, ठीक है। एंड मिनरल्स आर नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, दे आर कंसनट्रेट इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। सो कि जो मिनरल्स हैं, सो एज टोल्ड यू कि देखो ये अर्थ है, अर्थ बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इससे पहले 7th चैप्टर में हमने बहुत कोर, मेंटल एंड उसके इनर के बारे में हमने रीड किया हुआ है। तो देखो मिनरल्स जो हैं वो अर्थ में हैं तो सब जगह, बट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस की क्या है, ये जो मिनरल्स हैं वो बनते हैं। एंड दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोलिबिलिटी। सो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसका कलर, डेंसिटी हो गई, इसकी जो स्ट्रांगनेस है वो हो गई, ठीक है, कितना सॉलिड है वो, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही इसमें केमिकल प्रॉपर्टी भी हैं, जैसे सोलिबिलिटी थी, मिक्सचर थी, तो उसमें किस तरीके से वो सॉल्युबल है या किस तरीके से वो मिक्स हो सकता है। तो मिनरल्स देखो बेसिकली दो टाइप के हैं, ठीक है। तो एक तो है मिनरल मेटेलिक, ठीक है, एक है नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक में दो चीज़ें हैं, एक है फेरियस, एक है नॉन फेरियस। फेरियस इट मीन्स जिसमें क्या हो, फेरस, फेरस इट मीन्स आयरन, Fe, ठीक है, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं इन्हें केमिकल सिंबल्स में। और नॉन फेरस इट मीन्स जिसमें आयरन नहीं है, ठीक है। तो एक तो हो गया मेटेलिक, एक नॉन मेटेलिक। अगर हम मेटेलिक की बात करें, सो कि मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एज यू नो। एंड साइंस के सब्जेक्ट में भी आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल है वो क्या है, वो बहुत अच्छा क्या करता है, बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रति बहुत अच्छी बाउंडिंग है। इट मीन्स वो अपने आप में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने देता है, इजी गोइंग जाने देता है, ठीक है। और इनमें सनसाइन होता है, ये लस्टर होते हैं, ठीक है, जैसे आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हैं। मेटेलिक मीन्स में भी रोज और नॉन फेरियस। सो फेरियस इट मीन्स जो एज आई टोल्ड यू कि जिसमें आयरन ओर होता है, मैंगनीज एंड क्रोमाइट कंटेन्स आयरन, ठीक है। तो जिसमें आयरन ओर होता है, जैसे कि मैंगनीज है वो और क्रोमाइट है, उसमें क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। और वैसे ही जो नॉन फेरियस है, मिनरल्स डर नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। देखो अब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये भी तो हैं, तो मेटेलिक ही है, बट इसमें क्या है, आयरन ओर नहीं है। आयरन ओर इट मीन्स आयरन का जो उसमें पार्ट होता है वो उसमें नहीं है, ठीक है। अब अगर हम नॉन मेटेलिक की बात करें, सो कि नॉन मेटेलिक में क्या होता है कि सिंपली इसमें लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ठीक है, एंड अदर एग्जांपल ऑफ मिनरल्स। सो ये नॉन मेटेलिक है। अच्छा, द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स,
तो ये है माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। इसमें खनिज जो मिनरल्स होते हैं उनको किस तरीके से निकालते हैं, उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक तो माइनिंग है, एक ड्रिलिंग है, एक क्वेरिंग है। अब माइनिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक ओपन कास्ट माइनिंग है, एक शाफ्ट माइनिंग है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। सो कि जो प्रोसेस है मिनरल्स को रॉक से ब्रेड करने की अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई एट शॉलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दैट इज दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। तो देखो ओपन कास्ट माइनिंग जो है, जो बहुत ही कम क्या है डेप्थ में जाके क्या की जाती है, जिसको जो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं चीज़ों को, वो ओपन कास्ट माइनिंग है। बट जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको deep bores called shafts have to be made to reach mineral deposit that lie at great depth. This is called shaft mining. shaft mining है जो जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है। जैसे ये देख सकते हो ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये यहाँ से ड्रिलिंग होगी, ओशन, ये ओशन पे है, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रिल करके, ठीक है, तो उस तरीके से क्या करते हैं कि वहाँ उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई पे क्या होती है, नहीं होती हैं। बट जैसे पेट्रोलियम है, ये तो क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है डेप्थ में है, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रोसेस इज नॉन क्वेरिंग कहते हैं। गॉट इट। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एज आई टोल्ड यू इन दिस अर्थ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इज़ अनइक्वल, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि बहुत सारी जगह में बहुत सारे अच्छे मिनरल्स हैं, बहुत सारी जगह में बहुत दूसरी जगह में दूसरे मिनरल्स हैं, ठीक है। अब मिनरल्स तो मिनरल्स हैं, सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट हैं फॉर द ह्यूमन बींग। So minerals occur in different type of rocks. Some are found in igneous rocks, some of metamorphic rocks, while others occur in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formation that form large plates. So कि ये जो हैं कुछ igneous rock में पाए जाते हैं, कुछ metamorphic rocks में पाए जाते हैं, यानी कि अनइक्वल है, ठीक है। इफ़ यू सी कि इन अ नॉर्थ स्वीडन देयर इज़ अ आयरन ओर, ठीक है। ओरेंटियो कनाडा में वहाँ बॉक्साइट है, निकेल है, ठीक है। वहाँ पर उसके क्या मिले हैं, वे चीज़ें मिलती हैं वहाँ, मतलब इट मीन्स वहाँ मिनरल्स ये हैं। साउथ अफ्रीका में आयरन है, निकेल है, क्रोमाइट है, प्लेटिनियम है, ठीक है, इग्निस। और जो मेटामॉर्फिक जो सेल्स हैं, ठीक है, उनमें पाए जाने वाले ये क्या है, एक एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. Limestone deposit of Caucasus region of France, Caucasus region of France. तो ये क्या है कि different पार्ट इन द कंट्री में क्या है, ये जो मिनरल्स हैं ये मिलते हैं, उसमें आयरन और मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों, ठीक है। सो मिनरल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेट। तो जो पेट्रोलियम है और जो कोल है, ये भी क्या है कि बहुत सारे सेडिमेंट्री स्ट्रेट में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ ज़्यादातर सैंड रहती है और जो वो सेडिमेंट्री एरिया है। जैसे अगर हम एशिया में देखें तो चाइना और इंडिया में बहुत सारी क्या है, आयरन और डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड का लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्टील का प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। अगर इसमें देखो तो ये देखो, इफ़ यू सी इन दिस वर्ल्ड कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट, तो आयरन, कॉपर और बॉक्साइट का ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है। आयरन को इस तरीके से डिनोट किया गया है, कॉपर को इस तरीके से और बॉक्साइट को इस तरीके से। तो यू कैन सी कि आयरन, ये देखो यहाँ एशिया में, यहाँ ये भारत में इस जगह आयरन है, यहाँ चाइना में इस जगह है, ठीक है। अफ्रीका की बात अगर हम करें तो यहाँ देखो कि इन एरियाज़ में कॉपर है ज़्यादा है, ठीक है। और बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट इस एरिया में ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारे जो ओर्स हैं, आयरन ओर्स जो हैं, ये एशिया में मिलते हैं, ठीक है। अब यूरोप की बात करें तो यूरोप में इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड and the countries with large deposits of iron ore and Russia, Ukraine, Sweden and France. Minerals deposit of copper, so ये
सब सारे कॉपर, तांबा, जिंक, ठीक है, लेड, तो मैंगनीज, ये सारे क्या हैं, ये यूरोप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी के नॉर्थ अमेरिका और अदर कॉन्टिनेंट्स की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।